सो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे इस वाले लेक्चर में। आज हम करने वाले क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे। अगर आपने इसका लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है, आप पहले इसको जाकर जो है कंप्लीट कर दीजिए, फिर यहाँ से लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करिए। ठीक है, अब हम जो इसमें करेंगे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। लेक्चर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं क्या, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन इसी वाले। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। और हमने जो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है वो क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है। हमने चैप्टर का नाम पढ़ा लीनियर इक्वेशन। पहले जाना इक्वेशन क्या होता है, फिर देखा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, तो उसके बाद पढ़ा हमने कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में तब उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इनको जो है सॉल्व करने का केवल एक ही प्रोसीजर होता है, वो आप जो क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको जो है आपके माइंड में आता रहेगा। ठीक है, हम भी इसको क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और उसका प्रोसीजर बाद में बता देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस तरह का आते हैं देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए बोर्ड इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ मार्कर, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें एक क्या लिखनी है, लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक ही मेथड होता है जो हमें जिसके बीच में रिलेशन दिया गया है। जैसे किसके बीच में, कॉस्ट ऑफ बोर्ड एंड कॉस्ट ऑफ मार्कर, इनके बीच में रिलेशन दिया गया है। जो जिसके बीच में रिलेशन देखना होता है उसको हम वेरिएबल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेंगे। जैसे क्या लिखा है प्रश्न में, पहले कॉस्ट ऑफ बोर्ड इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ मार्कर। जो कॉस्ट जो है मार्कर की है उसका हम थ्राइस करते हैं, तो कॉस्ट किसकी आती है, बोर्ड की। तो यहाँ में लिखते हैं क्या, लेट कॉस्ट ऑफ बोर्ड एक्स पे मान लेते हैं। ठीक है, कितनी कॉस्ट है, एक्स। और कॉस्ट ऑफ मार्कर देखते हैं, कॉस्ट ऑफ मार्कर क्या हो जाएगी, 22 रुपए। ठीक है, एक्स की ये जो है कॉस्ट ऑफ बोर्ड एक्स पे एंड कॉस्ट ऑफ मार्कर 22 रुपए। ठीक है, अब क्या है, जो स्टेटमेंट हमें दी गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ बोर्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ बोर्ड। जैसा क्वेश्चन कहते जा रहा है वैसा करते जाओ। कॉस्ट ऑफ बोर्ड इज, कॉस्ट ऑफ बोर्ड इज मतलब इक्वल थ्राइस मतलब 3 टाइम्स थ्राइस द कॉस्ट ऑफ मार्कर। ठीक है, आ रहा समझ में। अब यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे, कॉस्ट ऑफ बोर्ड की कितनी थी हमने बनानी थी, 1 रुपए, एक्स इक्वल 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ मार्कर कितनी थी, 22। तो लीनियर इक्वेशन क्या आती है, x इज इक्वल टू 3y। इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, x इज इक्वल टू x, इसको ये लाएंगे हम लोग, x माइनस 3y इक्वल टू 0। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ठीक है, आपको ये पूरा दिख रहा होगा। हमने जो ये क्या लिख दिया, क्या क्वेश्चन आया था, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लिख गई क्या, x माइनस 3y इक्वल टू 0 ऐसे आ गई है। इसका प्रोसीजर देखते हैं क्या होता है, प्रोसीजर सॉल्व करने का बता दे रहा हूं। प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे क्या कि जिसके बीच में रिलेशन दिया गया हो, जिसके बीच में रिलेशन दिया गया हो उसको हम जो वेरिएबल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वेरिएबल मान लेंगे। बस आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से एकदम क्लियर हो गया हो तो आप जो रिकमेंड बता सकते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो और भी टाइप की जो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अब जो आपको जो मैं एक क्वेश्चन जो हर वैरायटी का जो है कर जा रहा हूँ, एक टाइप के जो है क्वेश्चन आपको कराते जाऊंगा, बट आपको जो है एक ही टाइप के कम से कम 5 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन उठाया उसी के सेम टाइप पे सेम टाइप पे जो आपको वो 5 क्वेश्चन करने हैं। एंड दूसरे टाइप होगा क्वेश्चन का, दूसरी वैरायटी होगी उससे 5 क्वेश्चन करने हैं, और दूसरी वैरायटी होगी उससे क्वेश्चन करने हैं 5, जैसे मैंने पहले किया था अभी। ठीक है, उससे 5 कर लेने आपको वो सेम, और ये इससे 5 कर लेने। ऐसे आप जो है जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब क्या लिखा है क्वेश्चन, इन एनी वन डे इंटरनेशनल फुटबॉल मैच होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, कुलदीप एंड शिवम टुगेदर स्कोर्ड 25 गोल्स। यहाँ फुटबॉल मैच होता है इसमें। ठीक है, शिवम एंड कुलदीप होते हैं, ये दोनों जो है एक साथ क्या लिखा, टुगेदर स्कोर्ड मतलब एक साथ जो है
कुछ कुलदीप ने गोल्स किए होंगे एंड कुछ शिवम ने। तो इन दोनों के जब गोल्स मिलाए गए तब कितने हुए? 25 टोटल गोल्स हुए। इन दोनों ने मिला के, इन दोनों ने मिलकर जो है टोटल 25 गोल्स जो है किए थे इस मैच में। ठीक है, क्या कह रहा क्वेश्चन? राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हमने वो प्रोसीजर बताया था, प्रोसीजर बिल्कुल सेम उसी से करेंगे। जो हमें जिसके लिए रिलेशन दिया गया है क्या करेंगे, उसको उसी को वेरिएबल मान लेंगे। लेट कुलदीप स्कोर्ड मान लेते हैं एक्स गोल्स। ठीक है, मान लेते हैं एक्स व्यूअर्स ने गोल जो है किए एंड ऐसे ही शिवम स्कोर्ड बाय गोल्स। शिवम ने जो है बाय गोल्स की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुलदीप एंड शिवम टुगेदर स्कोर्ड 25 गोल्स। मतलब शिवम और कुलदीप के दोनों जब गोल मिलाए गए तो 25 गोल टोटल हुए। तो ये क्या है, इसके कितने हैं? एक्स और प्लस बाय, मतलब एक साथ जोड़े गए तो कितने हुए? 25 गोल्स। तो ये क्या है, इसको कैसे लिखेंगे हम? एक्स प्लस बाई माइनस का 25, क्योंकि इसकी हमेशा आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको राइट करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, ये जो है लीनियर इक्वेशन आ जाती है टू वेरिएबल। कैसे लीनियर है, मतलब डिग्री क्या है? 1 है। इक्वेशन है कैसे? इक्वल है। एंड इन टू वेरिएबल, एक्स और वाई क्या है? 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आपको जो क्वेश्चन सभी ऐसे करने हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन करते हैं दूसरा थर्ड टाइप का क्या है? द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट किट। कॉस्ट ऑफ क्रिकेट किट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ फुटबॉल। राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बिल्कुल सेम है, इसमें क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे कि कॉस्ट ऑफ क्रिकेट क्रिकेट किट जो होगी उसकी कॉस्ट कितनी है? इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ फुटबॉल। जितनी कॉस्ट किसकी होगी? जितनी कॉस्ट फुटबॉल की होगी उसका हम लोग ट्वाइस करेंगे तो किसी कॉस्ट हो जाएगी? क्रिकेट किट की। ठीक है, तो जिसके भी रिलेशन दिया गया वो क्या करेंगे? उसको वेरिएबल मान लेंगे। सोल्यूशन करते सॉल्यूशन। लेट क्या मानेंगे? लेट कॉस्ट ऑफ क्रिकेट किट मान लेते एक्स रुपए। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ फुटबॉल लेट कर देते कितना है? y रुपए। ठीक है, लेट कर लिया। देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। कॉस्ट ऑफ क्रिकेट किट वैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ क्रिकेट किट इज कितना? इज इक्वल ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स ट्वाइस दी कॉस्ट ऑफ फुटबॉल। अब जो भी वैल्यू है लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ क्रिकेट कितनी है? एक्स, तो एक्स इक्वल ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ फुटबॉल कितनी है? वाई है, तो एक्स इक्वल टू 2y। तो क्या थी? एक्स, इसको लाएंगे तो एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। क्यों बार बार बता रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते जाएंगे हमेशा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये भी आ जाता है। क्या क्वेश्चन का था? राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसको राइट कर दिया क्या? ही x माइनस 2y का x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ चुकी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो और भी प्रैक्टिस करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो आप जो भी एक प्यारा सा कमेंट जो है आप देकर बता सकते हैं हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू।